हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स मार्च 2022 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व वन्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को हम विश्व वन्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 68वें सेशन में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। थाईलैंड ने हाल ही में इस दिन को 3 मार्च को सेलिब्रेट किया यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में। व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? विश्व वन्य दिवस 2022 की थीम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम को। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, योर एग्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर प्रीमियम मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया है। आप इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। इस पैकेज में आपको जनरल एग्रीकल्चर के वन लाइनर पीडीएफ दिए जाएंगे। पीडीएफ आप स्पेशल वीडियोस, कुछ स्पेशल वीडियोस होंगे जिनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा, आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, उनको व्हाट्सएप चैट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। प्रीमियम मेंबर्स को पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। अब बात करते हैं आप प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, इस मेंबरशिप के लिए प्राइस रखी गई है 159 रुपीज़ पर मंथ। आपको सिर्फ 159 रुपीज़ पर मंथ पे करना है और आप बन जाएंगे एक प्रीमियम मेंबर। एस्पिरेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपने बजट 2022-23 के बजट में कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को अनाउंस किया। हाउ मेनी वुमेन वेर अवार्डेड नारी शक्ति पुरस्कार 2021? कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14। 14 वुमेन्स को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और ये सम्मान दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। उन्होंने महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बेहतर वर्क के लिए ये अवार्ड दिया। 2020 के लिए 14 अवार्ड दिए गए और 2021 के लिए भी 14 अवार्ड दिए गए। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपसे एग्जाम में 2020 का भी पूछता है या फिर 2021 का, तो दोनों में वुमेन्स को 14 अवार्ड दिए गए। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य के सीएम एम.के. स्टैलिन ने इस योजना का इनॉग्रेशन किया और इसे इस्टेब्लिश किया गया है, इस प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड SPIC फैक्ट्री में, जो है तमिलनाडु में। इस योजना का उद्देश्य है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पावर को जनरेट किया जाए और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस किया जाए। विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड हैज साइंड पैक्ट टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? किस राज्य सरकार और नाबार्ड ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने नाबार्ड के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया है जिसमें राज्य के फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर और फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही गई है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना भारत का ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को यूज किया है। तेलंगाना में लगभग 77 डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज ग्रो की जाती हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। इसमें से लगभग 10 क्रॉप्स ही डाइवर्सिटी को फेवर करती हैं। एस्पिरेंट्स, ये जानते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जो एक फसल के लिए कुल भूमि के प्रतिशत को दर्शाता है।
which represents to percentage of total farmed land devoted to a single crop. अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि क्रॉप मोर डाइवर्स यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की होगी. द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च को. 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. स्टूडेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में. अप्रॉक्सीमेटली 1.6 बिलियन पीपल डिपेंड डायरेक्टली ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर, एनर्जी, मेडिसिन एंड इनकम. लगभग 1.6 बिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं अपने फूड, शेल्टर, एनर्जी, मेडिसिन और इनकम के लिए. 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 की थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. द वर्ल्ड वाटर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. विश्व जल दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च. हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022? 2022 के लिए विश्व जल दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. स्टूडेंट्स, आपको थीम और किस दिन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है दोनों याद रखना है. Which day of the year is being celebrated as the World Meteorological Day across the world? पूरे विश्व में वर्ष के किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च को. हम हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं. इस दिन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WM के स्थापना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन के माध्यम से पीपल को लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है जिससे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने में अपने रोल को समझ सके. व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन. एस्पिरेंट्स, आपको थीम और डेट दोनों याद रखनी होगी. अभी लास्ट 3 क्वेश्चंस में हमने 21 मार्च, 22 मार्च एंड 23 मार्च के बारे में पढ़ा. 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में हम मनाते हैं. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, आप इन्हें याद रखेंगे. विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड? कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केरला. केरला भारत का पहला राज्य है जिसने कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया है. इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य है कि कार्बन एमिशन और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट को मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए. 2022-23 के बजट में केरला राज्य ने इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं. Who is the winner of Stockholm Water Prize 2022? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 के विजेता कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट. ये पिक्चर है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट साहब की. इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 दिया गया इनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के लिए जो किया गया था इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन के क्षेत्र में. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में. विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द वेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा. इनमें से जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है. जो भी स्टूडेंट सबसे पहले सही आंसर टाइप करेगा उसके कमेंट को पिन करके टॉप पर रखा जाएगा. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें. वीडियो की PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना है. वहां पर आपको वीडियो की PDF और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको दे दिए जाएंगे. उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.